जय गुरुदेव। जिनको गुरु अपनी पावर देकर जाते हैं उन्हीं से जीवों का कल्याण होता है। संत उमाकांत जी महाराज आध्यात्मिक संत रहते हैं धरती पर। इस परंपरा को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। निज धामी बाबा जय गुरुदेव जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी अंदर साधना के घाट पर बैठने के लिए प्रेरणा देने वाले, समझाने वाले, क्रियामान कर्मों को कटवाने वाले, धुलने का तरीका बताने वाले इस समय के महापुरुष, पूरे समर्थ संत सतगुरु, दुख हरता उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने सत्संग संदेश में बताया कि वक्त के डॉक्टर, वक्त के मास्टर, वक्त के गुरु से ही काम होता है। जो संत मत के लोग हैं वो इस बात को समझते हैं कि संभाल करने वाले की ज़रूरत होती है। जिसको गुरु अपना चार्ज देकर के जाते हैं उस श्रृंखला में जो रहते हैं उनमें बहुत लोग नामदान देने लग जाते हैं। बहुत लोग इस काम को करने लग जाते हैं, लेकिन जिसको आदेश होता है वही शाखा बढ़ती है, वही आगे चलती है, उसी से जीवों का कल्याण होता है। वक्त गुरु को खोज तेरे भले की कहूँ, जिनमें गुरु की पावर होती है। गुरु कोई हार्ड मांस का शरीर नहीं होता। गुरु एक पावर शक्ति होती है जिसको मौजूदा गुरु देकर के अपना शरीर छोड़ते हैं। उसके पास जाने से ही जीवों की भलाई संभाल होती है। जीव का काम यही होता है, लेकिन जो इसी बात पर संतुष्ट हो जाते हैं कि हमको नाम का भेद मिल गया, नामदान देने वाले, शब्द योग की साधना करने वाले मिल गए, लेकिन कोई यह कहे कि हमारे पिता का जिन्होंने इलाज किया था उन्हीं से हम अब इलाज करा करके अपने रोग को ठीक करेंगे, तो ठीक इसी तरह से होगा जैसे पुराने संतों के जीव सोचते हैं कि हमको रास्ता मिल गया, गुरु हमारी संभाल करेंगे तो, लेकिन वह अप्रत्यक्ष रूप से करेंगे। लेकिन आप घाट पर नहीं बैठोगे तो कैसे आपको दया देंगे। घाट पर बैठने के लिए प्रेरणा देने वाले, समझाने वाले, क्रियामान कर्मों को कटवाने वाले, धुलने का तरीका बताने वाले उत्तराधिकारी को छोड़कर के जाते हैं। इनके पास जाओ, यह तुम्हारा लोक भी बनाएंगे और परलोक में भी मदद करेंगे। तो जाना पड़ता है। आध्यात्मिक संत धरती पर रहते ही रहते हैं। महाराज जी ने बताया कि यह संतों की परंपरा रही है कि जब जाने लगते हैं तब किसी न किसी को वह अधिकार दे जाते हैं। इसलिए कहा गया, घिरी बदरिया पाप की बरस रही अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। यह आध्यात्मिक संत रहते ही रहते हैं धरती पर। कुछ गुप्त होते हैं जो यहाँ की खबर वहाँ पहुँचाते हैं। अपनी जगह से ही बैठ करके संभाल करते रहते हैं, और जिसको आदेश होता है वो घूम घूम कर बताते समझाते हैं। और जहाँ जैसी पावर की ज़रूरत है वैसी पावर जो इस दुनिया से चले गए हैं वो गुरु
अपने देश, अपने लोक में से विहंगम दृष्टि डालकर उन्हें देते रहते हैं। इस परंपरा को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन इन आँखों से न तो देखा जा सकता है और न इन बाहरी कानों से उसको सुना जा सकता है। वह तो जब गुरु की दया हो जाती है, सोई जाने ते देव जनाई। वह जिसको जनाना चाहेंगे वही जान सकता है। लेकिन अब अगर यह बताया नहीं जाएगा तो आपके अंदर इच्छा कैसे जगेगी? आपकी इच्छा वही कमाने खाने 99 के चक्कर में लगी रह जाएगी और इसी में जीवन का अनमोल समय निकल जाएगा। दिन रात रूपी चूहे उम्र को काट कर के ख़त्म कर देंगे। शरीर धड़ाम से गिर जाएगा। मिट्टी कह करके ले जाकर के लोग उसको जला देंगे, गाड़ देंगे। बराबर साधना करते रहो। सतयुग में लोग 1 लाख वर्ष की उम्र पूरी होने पर सीधे अपने देश, अपने मालिक के पास पहुंच जाते थे, क्योंकि बराबर ध्यान लगाते रहते थे तो कोई रुकावट भी नहीं आती थी और न किसी से रास्ता पूछना पड़ता था। बराबर आना जाना जिस जगह का रहता है, वहाँ आदमी को हर चीज़ की जानकारी हो जाती है कि यहाँ गड्ढा मोड़ है। देखो गाड़ी अपने आप मुड़ जाती है, पैर अपने आप ब्रेक पर पड़ जाता है कि गड्ढे से निकलना है। ऐसे ही बराबर आना जाना होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है बराबर साधना करते रहो कि अंत में कोई दिक्कत न आए और आराम से सुक्ष्मना फोड़ करके अपने प्राणों को निकाल करके लेकर के आप चले जाओ। जय गुरुदेव।